प्रिय दोस्तों, योगाचार्य वासुदेव आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। आज करने जा रहे हैं लेवल 1 का बेसिक वार्म अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बार गायत्री मंत्रों के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाएंगे। अब जंप करेंगे जिसमें कि हील आपका ऊपर होना चाहिए, सिर्फ पैरों के पंजे के ऊपर जंप कर, इस तरीके से सिंपल वार्म अप। पूरा हाथ पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए अब साइड बाय। Now this 20 count. धीरे से वापस। एक काउंटिंग में कर रहा हूँ इसलिए आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो के साथ साथ आप करते रहेंगे तो कंप्लीट बेनिफिट पाएंगे। इसीलिए ये पूरा कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप देने जा रहे हैं। इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथ, ताड़ासन का अभ्यास करें। ब्रीद इन और दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करें। अब दोनों फिट देखें, बहुत लोग इस तरीके से रखते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं रखना है, पैरों को इस तरीके से रखना है। 4 से 6 इंच का गैप रखते हुए यहाँ होल्ड करेंगे। सामने देखें, फोकस ऑन एनी वन पॉइंट। धीरे से वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर इसी अभ्यास को करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें और अभ्यास को करेंगे ताकि आप सही तरीके से कर सकें और ऑप्टिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। लोग सीक्वेंस से अभ्यास नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि योग करने से लाभ नहीं हो रहा, मुझे कोई बेनिफिट पता नहीं चल रहा है। तो एक डिसिप्लिन वे में अभ्यास को करें, नियमित रूप से करेंगे तो लाभ अवश्य ही होगा। फिर से बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें। जब सांस को अंदर भर रहे हैं तो शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर हमेशा खींचने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए स्थिर रहने की कोशिश करें। फिक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर रिसेट करें अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे नेक के लिए अभ्यास और हम अब ऊपर से नीचे की ओर एक एक करके अभ्यास करेंगे। इसी को हम वार्म अप बोलते हैं कि सारी नस नाड़ियाँ आपकी खुल जाए ताकि आप आगे जो आसनों का अभ्यास करें उसका पूरा प्रभाव, उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेते हैं और इस तरीके से खींच के रखते हैं ताकि शोल्डर पूरी तरीके से खुले और लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए पूरा डायफ्राम आपका खुले और आप लंबी गहरी सांस अंदर भर सकें। आप ब्रीथ आउट करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकते हैं। इसमें पैरों को इस तरीके से देखें, एक लाइन में होना चाहिए। हील और
टोज बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रेट लाइन। अभी हम इस स्केल से भी मेजर करें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। आपको दिखाते हैं इस तरीके से। बिल्कुल आप जब रखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मेंटेन करें। और दोनों जो टोज है उसके बीच का गैप रखेंगे 6 इंच का, यहाँ पे इस तरीके से। ये 6 इंच इसमें स्केल में, ये 6 इंच यहाँ पे आता है, ये 6 नीचे लिखा हुआ यहाँ पे रखेंगे। या तो ये 15 mm है, 15 mm पे रखें या 6 इंच, जो आपको सही लगे उस तरीके से देखना। तो इस तरीके से हम रखते हैं और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, पूरा स्पाइन सीधा, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएं, होल्ड करें 5 सेकेंड। लंबी गहरी सांस भरते पीछे झुकाएं, होल्ड करें 5 सेकेंड। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए होल्ड करें 5 सेकेंड। आप काउंट ना करें, काउंट चूंकि ऑलरेडी इसमें हम कर रहे हैं तो बस साथ साथ करें। फाइव सेट करनी है। धीरे से वापस आ जाएंगे। नाउ ट्राई टू लुक बैक। अब पीछे देखेंगे। ब्रीद आउट, सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा पीछे देखें, लेकिन शोल्डर मूव नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। शोल्डर फिक्स रहेगा आपका, सिर्फ नेक पे ट्विस्टिंग इफेक्ट फील करें। इसे भी 5 सेट करेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस। अब 3 राउंड करेंगे नेक टिल्टिंग का। नेक को टिल्ट करें, लंबी गहरी सांस भरें और सांसों को अंदर भरकर अंदर रोकें। ब्रीद इन, रिटेन योर ब्रेथ इनसाइड एंड होल्ड। दिस वन, ट्राई टू होल्ड, फील स्ट्रेचेस इन दिस एरिया, साइड वाइज नेक। 5 सेकेंड होल्ड करें, फिर वापस आ जाए ब्रीद आउट करते हुए दूसरी तरफ से। ब्रीद
परफेक्ट. ब्रीद इन, breathe out. Breathe in, breathe out. Well, now 5 सेट नेक रोटेशन का. ब्रीद इन करते हुए हाफ रोटेशन बनाएंगे. स्पाइन बिल्कुल सीधा रखें. ब्रीद इन इतना हाफ रोटेशन और ब्रीद आउट करते हुए यहां से वापस ब्रीद आउट. एक राउंड क्लॉकवाइज हो गया. एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इधर से. ब्रीद इन हाफ रोटेशन, ब्रीद आउट हाफ रोटेशन. ये 1 सेट हुआ. टोटल 5 सेट करनी है आपको. बिल्कुल आसान है, लेकिन ध्यान रखेंगे नेक पे, नेक मसल पे. और फास्ट नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा स्लो, मीडियम स्पीड से करें. धीरे से वापस आ जाएंगे. इसके बाद आंखों के लिए अभ्यास करेंगे. तो आंखों के लिए अभ्यास जरूरी है. पोस्चर को सेम रखें इसी तरीके से और आई बॉल को इसमें रोटेट करेंगे. बड़ा सर्कल बनाएंगे. आई बॉल बिल्कुल बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे. क्लॉकवाइज 10 काउंट और 10 काउंट एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे. पूरा ध्यान रखें आई बॉल्स के ऊपर और देखें कि खिंचाव आपको महसूस करेगा जब चारों तरफ आप घुमाते हैं, आई बॉल को रोटेट करते हैं. तो अब 10 काउंट अपोजिट में. धीरे से वापस आ जाएंगे. इसके बाद थोड़ा सा रब कर लें हाथों को और आंखों के ऊपर रख लें. आंखों को अंदर ही अंदर खोलें और बंद करें. वेरी गुड. इसके बाद हम आते हैं शोल्डर के ऊपर. शोल्डर के लिए अभ्यास करेंगे. 5 फिंगर साथ में मिला दें इस तरीके से. सारे उंगलियों को एक साथ मिलाकर और शोल्डर पे रख लेंगे. इसमें ब्रीद इन करते हुए यहाँ से हाथ हटाना नहीं है आपको. ब्रीद इन करते हुए यहाँ तक, फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे, फिर ब्रीद इन करते हुए, फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अब इसी को अपोजिट में करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वेरी. इस तरीके से हम वापस आ जाएंगे. इसके बाद ब्रीद इन करते हुए एल्बो को ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए झटके के साथ नीचे लाने की कोशिश करेंगे. ब्रीद इन और ब्रीद आउट. सांस को अंदर भरे इस तरीके से और सांस को झटके के साथ बाहर छोड़े. इस तरीके से करनी है. फिफ्टीन काउंट इसका करेंगे. सांस छोड़ते हुए
इसका भी 15 काउंट करेंगे, फिर इस तरीके से रिलैक्स कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर के बाद हम आते हैं कमर पे, वेस्ट के लिए करें अभ्यास। इस तरीके से हाथ को, इस जो अंगूठा है आपका, वो स्पाइन का लाइन जो जा रहा है, बस उसी लाइन पे रख देंगे सबसे नीचे, और बिल्कुल बड़ा सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग आप रख सकते हैं, पैरों में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं 10 इंच, इस तरीके से 5 से 2 3 4 एंड 5। और 5 काउंट अपोजिट में कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। वेरी परफेक्ट। इसके बाद हम नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, क्योंकि ये एज के साथ लोग बोलते हैं ग्रीस घिस जाना, या यहाँ जो फ्लूइड है उसका कम हो जाना, जिसके कारण टक टक की आवाज़ें, दर्द, ये सारी समस्याएं आ जाती है। यदि आप इन अभ्यासों को करते रहेंगे कभी नहीं आएगा। दोनों हाथ यहाँ पे रख लेंगे और इस तरीके से रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। परफेक्ट। और 5 राउंड अपोजिट में, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस। अब दोस्तों आपका पूरा शरीर, पूरा जॉइंट खुल चुका है। अब हम फास्ट ब्लड सर्कुलेशन करेंगे ताकि शरीर के हर हिस्से तक ब्लड का फ्लो। इसके लिए हम करते हैं बीट थेरेपी या टाइपिंग थेरेपी। इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशन है। इसको करने से कहीं भी ब्लॉकेज शरीर में नहीं रहता और पूरे जो बाहरी स्किन है आपका वहाँ ग्लो बना रहता है। स्पेशली फेशियल वगैरह करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस अभ्यासों को करते हैं तो फेस पे ग्लो आपका हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से सिंपल सा अभ्यास है। कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक। अब इसी को इनसाइड, अंदर की ओर से करेंगे, यहाँ से। वेरी। अब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ से, यहाँ एड्रेनल ग्लैंड है दोस्तों, उससे एक्टिवेट करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से और लंबी गहरी सांस भरते रहे अभ्यास को करते समय। वेरी गुड। इसके बाद हाथों यहाँ तक पूरा जाए, क्योंकि यहाँ बहुत शोल्डर वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं। Now tilt your back. Change. अब चेंज करो। धीरे से वापस। इसके बाद मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, 4 फिंगर बाहर, और
यहाँ से कमर से ऊपर यदि आपका हाथ ऊपर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी और को बोले कि इस तरीके से आपका स्पाइन के लाइन में इस तरीके से कर दे, जहां तक हाथ पहुंच रहा है वहां तक खुद कर ले, और कोई है तो उसे जो रेस्ट बचा वहां पे उनके द्वारा कराएं। धीरे से वापस। इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे फोरहेड टू बैक। अब बैक में क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ पे बिल्कुल धीरे, लोग पुराने जो ओल्ड एज के लोग हैं वो आज भी कहते हैं कि पीछे जो है ज़्यादा तेज नहीं मारना चाहिए। तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि यहाँ जो जॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का वो सॉफ्ट जॉइंट होता है, तो उस पर ज़्यादा तेज फोर्स नहीं लगा सकते, तो इसीलिए। बाकी इधर आप ज़्यादा तेज लगा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी और स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करते रहें। वेरी गुड। अब साइड वाइज, अब यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर मिला लेंगे इस तरीके से। अब थोड़ा क्लियर करने के लिए बाकी आप खड़े होकर ही अभ्यास करते हैं सर। यहाँ से ना स्लोली ऑन द ईयर्स। कानों की समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं, तो कानों इस तरीके का अपनुमा बनना। साइड वाइज सुनने, एक तरफ से प्योर दूसरी तरफ से इम्प्योर ब्लड का फ्लो पूरे ब्रेन में होता है, तो इसके लिए यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। इस तरीके से हाथ को रखेंगे। वेरी गुड। नाउ फेशियल। फेशियल के लिए फेस के सारे जो फेशियल है मसल्स से आपको कवर करना है। इसके लिए इस तरीके से हाथ को बिल्कुल ढीला रखें और इस तरीके से वेरी गुड। धीरे से वापस। अब दोनों हाथ को रब कर लें और इस तरीके से अप्लाई करें। आप देखेंगे दूसरे समय फेस के ऊपर थोड़ा सा ग्लो 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 आ जाएगा आपका, और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ गया। अब हम ब्लड के फ्लो को ब्रेन की तरफ बढ़ाने के लिए सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों में गैप और सांस छोड़ते हुए शशांक आसन, इस तरीके से। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे वार्म अप समाप्त होता है। इसके बाद अब आसनों का अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले वार्म अप में परफेक्ट हो जाए, इसलिए मैंने लेवल 1 तैयार किया है। इसे सभी लोग कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखें कहीं भी टफ कुछ नहीं है, सभी ओल्ड एज वाले, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि फिट रहना सबके लिए अच्छा है।
और ये अभ्यास इसीलिए है क्योंकि सभी लोग फिट रह सकते हैं, कहीं भी ब्लॉकेज ना आए, हार्ट अटैक की समस्या ना हो किसी को, किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई ना हो, ब्लड प्रेशर हाई ना हो, लो ना हो, थायराइड कभी ना हो। इसीलिए ये वार्म अप का है, बस इतना ही सफिशियंट है बीमारियों से बचे रहने के लिए। दोस्तों यदि आप नॉर्मली चाहते हैं कि दवाओं से मुक्त रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, हॉस्पिटल बिल को जीरो बनाए रखें, तो आप सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस अभ्यास को निरंतर बेसिस पे कीजिए और फीडबैक भी देते रहिए, ताकि यदि किन्हीं को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो हम उनसे बात करके उनके लिए भी समाधान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।